हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में टाटा स्टील के ऊपर। आज टाटा स्टील में भारी गिरावट नज़र आई। ज़रूर कह सकते हैं नंबर्स का वो ओवरहैंग था क्योंकि स्टॉक ज़रूर गिरा है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों आगे की कंपनी की कमेंट्री क्या है, कंपनी का कह सकते हैं कि मानना क्या है कि आने वाले क्वार्टर्स में किस प्रकार का प्रदर्शन रह सकता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आज गिरावट हुई है, ऐसा नहीं कि देखिए गिरावट नहीं होनी थी बिकॉज नंबर्स काफ़ी खराब आए थे, राइट। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्या है कि आगे टाटा स्टील में क्या होने वाला है। उसके लिए कंपनी के एमडी साहब का एक इंपॉर्टेंट बयान निकल के आया है, जो डेफिनेटली यहाँ पर हम समझेंगे, जो उनके द्वारा कहा गया है, जो बेसिकली यूरोप वाला बिजनेस है, यूके वाला बिजनेस है, उसको लेकर। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बात करेंगे टाटा स्टील के ऊपर। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम चैनल को अगर आपने विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर आप लीजिएगा। सो फ्रेंड, सबसे पहले तो अगर आज क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 5% की गिरावट के साथ स्टॉक जो है वो क्लोज हुआ है। 111 रुपये 20 पैसे पे शेयर की क्लोजिंग आई है। 6 रुपये 25 पैसे गिरावट नज़र आई है आज के सेशन के अंदर। और दिन के दौरान कह सकते हैं लगातार स्टॉक जो है वो गिरावट के दौर में ही आता हुआ नजर आया और कह सकते हैं डेज लो के करीब बंद हुआ है। आज का दिन का लो था 110 रुपये 55 पैसे का और क्लोजिंग अगर 111.20 की आ रही है और डेफिनेटली क्लोजिंग डिफरेंस हो सकता है। ये 330 की प्राइस है। बट अगेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्टॉक जो है वो अपनी डेज लो की तरफ जो है वो जाता हुआ नजर आया दिन के दौरान आखिर में। लेकिन अगेन जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा कि ऐसा नहीं कि किसी को गिरावट का कारण पता नहीं है। नंबर्स निकल के आए, नंबर्स खराब निकल के आए, उसका मार्केट पर रिएक्शन आया, स्टॉक पर रिएक्शन आया, इसलिए शेयर गिर गया। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। So फिर देखिए, टाटा स्टील एमडी एक्सप्लेन्स व्हाई ही एक्सपेक्ट्स Q4 टू बी बेटर देन Q3, डज नॉट रूल आउट एग्जिटिंग यूके। साफ साफ देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज कही गई है कि Q4 जो है वो Q3 से बेटर रहने वाला है। यानी इस बार के जो नतीजे निकल के आए हैं, आने वाला जो क्वार्टर रहेगा उसमें नतीजे बेहतर निकल के आ सकते हैं। ये दोस्तों टाटा स्टील के एमडी की तरफ से कहा गया। उन्होंने ये साफ साफ कहा है जो भी कॉस्ट इंप्लीकेशंस है, एनीथिंग दैट वी डू हैज अ कॉस्ट इंप्लीकेशन। जो भी हम करते हैं उसका एक कॉस्ट इंप्लीकेशन आता है। और उन्होंने ये भी साफ साफ कहा कि हम अभी क्या कर रहे हैं, हम ये बेस्ट वे निकाल रहे हैं कि किस तरह से आने वाले क्वार्टर्स के अंदर हम इवेल्युएट कर सके व्हाट इज बेस्ट फॉर द कंपनी, सबसे बेहतर क्या है कंपनी के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि ये बहुत अर्ली है कहने का, बट हम ये बात ज़रूर कहते हैं कि सबसे पहले हमको ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, सारे ऑप्शंस को समझना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमने काफ़ी कुछ किया है फ्रॉम द लास्ट मेनी ईयर्स और हम लगातार ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते रहेंगे भी। ये दोस्तों साफ साफ टीवी नरेंद्रन साहब की तरफ से कहा गया, कह सकते हैं जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब यही देखिए उन्होंने साफ साफ क्या, उनसे पहला क्वेश्चन जो था कि 2 क्वार्टर पहले टाटा स्टील यूरोप का एक क्लियरली एक बहुत ही बेहतर जगह पे थी, बहुत ही बढ़िया नंबर्स निकल के आ रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ है, जो पहले बहुत बेहतर निकल के आ रहे थे और वो बहुत बुरे हो गए। यानी एक 360 डिग्री का वो टर्न हो चुका है ऑल टुगेदर। तो ऐसा क्या हुआ बुरा, तो उन्होंने ये साफ साफ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो भी कंपनी का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है बाहर, जैसे टाटा स्टील हो गया। अब इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ टाटा मोटर्स का। अगेन टाटा मोटर्स का एक्सपोजर था यूके के अंदर, जेएलआर में डेफिनेटली उनको एक वन टाइम लॉस बुक करना पड़ा, नंबर्स बहुत खराब निकल के आ गए। जेएलआर का बिजनेस ठप था तो उनके नंबर्स लगातार खराब निकल के आ रहे थे। जेएलआर ने जैसे ही बढ़िया किया, नंबर्स में प्रॉफिटेबिलिटी नजदीक आ गई, राइट। तो ये बात समझना पड़ेगा कि जिस भी कंपनी का एक्सपोजर बाहर में है, उनको हमेशा बाहर को भी, यानी जो भी दोस्तों दूसरी कंट्रीज है वहां पर भी डेफिनेटली बना के चलना पड़ता है कि क्या क्या चीजें होने वाली है। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि यूरोप जो है वो ऑब्वियसली हमारे लिए एक बहुत डिफिकल्ट ईयर रहा है ये वाला, यानी पिछला साल बेसिकली। उन्होंने कहा ये शुरू हुआ था रशिया यूक्रेन क्राइसिस से, उसमें रिजल्ट हुआ कि डेफिनेटली काफ़ी जो डिमांड थी वो फ्रेजाइल हो गई, डिमांड डेफिनेटली इतनी कुछ खास नहीं थी। उसके बाद इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो रहे थे लगातार, गैस प्राइसेस एनर्जी प्राइसेस शॉर्ट अप कर गई, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। गैस प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस करीबन 5 to 6 टाइम्स बढ़ गई नॉर्मल प्राइसेस के। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि मार्जिन्स दोस्तों इस तरह से मेंटेन नहीं हो पाते। आप कितना ज़्यादा यहाँ पर पास ऑन कर देंगे कंपनी, जो जो भी देखिए जो कंपनी को इफेक्ट आ रहा है वो कितना पास ऑन कर पाएगी, राइट। तो उन्होंने ये कहा कि जो सिचुएशन थी जहाँ पे कुकिंग कोल प्राइसेस लगातार इंक्रीज हो रहे थे और जो रशिया यूक्रेन के अंदर हो रहा था, एनर्जी कॉस्ट बढ़ गई थी, इससे हमारा रिफ्लेक्शन आया Q2 के नंबर्स पे और अब सम एक्सटेंट टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट इन Q3। इन्होंने कहा कि सम एक्सटेंट नहीं कह सकते कि Q3 पे कुछ बहुत कम हिस्सा उसका असर पड़ा, एक सिग्निफिकेंट जो प्रॉब्लम है वो Q3 के नंबर्स पे भी आपको साफ साफ नजर आ गई।
इसीलिए Q3 के नंबर्स खराब निकल गए। उन्होंने ये भी कहा कि सेकंड थिंग क्या है कि जो नंबर्स है वो आपको इस तरह से बुरे लग रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चेंजेस कर रहे हैं टू द पेंशंस इन द यूके। जो भी यूके में हम चेंजेस कर रहे हैं, बिकॉज एक बात समझिए, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज यहाँ पर ट्रांसफ़र की गई थी विच इज़ गुड फॉर अस इन द लॉन्ग टर्म, उसके रिस्क थे जो आपको शॉर्ट टर्म में दिखे, क्योंकि एक प्रोसेस है, ये समझिए। यानी अभी यूके के अंदर दोस्तों कुछ चेंजेस हो रहा है पेंशन्स के अंदर, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो भी इंश्योरेंस कंपनीज है वो ट्रांसफ़र कर रही है, बट कंपनी ये कहती है कि वो जो पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है इसके कारण ही एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमको एक नॉन कैश एडजस्टमेंट करना पड़ा हमारी बुक्स के अंदर, जो एक डेफर्ड टैक्स क्रेडिट हुआ, जिसका सिग्निफिकेंट जो है वो करीबन 2000 करोड़ का हमको पड़ा, जिसके कारण हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें कंपनी ने नेगेटिव पैट रिपोर्ट किया। यानी कंपनी कह रही है कि 2000 करोड़ का हमको एक डेफर्ड टैक्स क्रेडिट जो है वो देना पड़ गया, हमारी बुक्स में रिफ्लेक्ट करना पड़ा, जिसके कारण 2000 करोड़ रुपए का वो हमको पड़ा, जिससे कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो नेगेटिव में हो गया। यानी कंपनी ने बेसिकली लॉस रिपोर्ट कर दिया। यानी कंपनी ने साफ साफ रीजन बताया कि वो बिकॉज ऑफ द डिफर्ड टैक्स क्रेडिट, क्योंकि यूके में कुछ पॉलिसीज जो है वो चेंज हो रही है पेंशंस की, जिसके कारण जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो ट्रांसफर कर रही थी, लेकिन कंपनी ने ये भी कहा कि ये हमारे लिए बेहतर है इन द लॉन्गर रन में बढ़िया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उसका इंप्लीकेशन आपको कंपनी के नंबर्स पर नजर आ गया। इसलिए दोस्तों ये एक अनएक्सपेक्टेड नंबर्स थे जो कल टाटा स्टील के द्वारा पेश किए गए। अब उनसे पूछा गया कि आने वाले क्वार्टर का आप बताइए कि किस तरह से रहने वाला है, तो उन्होंने यही कहा कि जो वॉल्यूम्स है Q4 के अंदर वो काफ़ी बढ़िया रहेगी Q3 से। उन्होंने ये भी कहा जो कैश प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस है वो भी नीचे आना चालू हो चुकी है, तो जो स्टील प्राइसेस है वो भी डेफिनेटली यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो ये कुछ रीजंस है, वो मानते हैं कि जो Q4 है बेहतर रहने वाला है Q3 से, यानी जो अभी नंबर्स निकल के आए उससे बेहतर Q4 के नंबर्स कंपनी के निकल के आएंगे। ये दोस्तों कंपनी का मानना है। एंड अगेन नंबर्स बेहतर आने भी चाहिए, बिकॉज वो अगर डेफर्ड टैक्स क्रेडिट की बात कंपनी कर रही है कि जो 2000 करोड़ का आसपास आया है वो आने वाले क्वार्टर में ज़रूर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जिससे कंपनी वापस से पॉजिटिव पैट रिपोर्ट कर सकती है, राइट। तो ये देखना होगा कि किस प्रकार से कंपनी के नंबर्स आने वाले क्वार्टर में निकल के आते हैं। अब फ्रेंड्स इंपॉर्टेंटली कि स्टॉक में होगा क्या, देखिए लगातार शेयर ऊपर जा रहा था, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लगातार देखिए एक बढ़िया मूव निकल के आ रहा था और स्टॉक काफ़ी बढ़िया कर रहा था, मतलब सारे रेजिस्टेंस को क्रॉस कर करके, जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस किया यहाँ पर, फिर यहाँ पे से बढ़ गया। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो एक जो रेड कैंडल जो है वो काफ़ी बड़ी फॉर्म हो चुकी है। उसके पीछे का रीज़न आपको बताइए नंबर्स है। अगेन मार्केट यहाँ पर स्टॉक की बात करता हूँ तो पहले भी सपोर्ट ले चुका है इन लेवल्स के आसपास, तो अगर इन लेवल्स के आसपास सपोर्ट फिर ले लेता है तो फिर बेहतर है कि हाँ यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक आ सकता है। आई थिंक नंबर्स का जो आपको असर है वो पड़ता हुआ नजर आ गया एक बार, बट अगेन यहाँ से अगर स्टॉक वापस से सपोर्ट लेके चढ़ जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी देखिए यहाँ से स्टॉक ने सपोर्ट लिया, थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया यहाँ पर जहाँ पे स्टॉक ने पहले ही सपोर्ट ले रखे थे और उसके बाद फिर ऊपर चले गए। तो देखना होगा कि अब इस लेवल से किस तरह से वापस ऊपर जाता है, बिकॉज अगर यहाँ से गिर जाता है, ये वाला लेवल अगर टूट जाता है तो फिर मान के चलिए यहाँ तक स्टॉक जो है वो पहुँच जाएगा, जो करीबन 102 रुपये का लेवल है। लेकिन अगर वापस से यहाँ से बढ़ गया तो फिर वापस से स्टॉक कह सकते हैं कि आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, और ऊपर में ये एक लेवल है जहाँ पे स्टॉक को थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस होता है 120 के आसपास का। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से स्टॉक में लेवल्स क्रिएट होते हैं, बट मुझे लगता है कि देखिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है मेटल कंपनीज़ के लिए। वर्स्ट मुझे ये लगता है कि ओवर हो चुका है, चाइना में रिकवरी आ रही है, चाइना में फिर से रीओपनिंग हो रही है बेसिकली। सो वो एक बड़ा रीज़न है कि अब आई थिंक जो मेटल कंपनीज है वो बढ़िया करेगी। और आई थिंक जिस तरह से अब कंपनी कह भी रही है कि गैस प्राइजेज, ऑयल प्राइजेज नीचे आ रही है, जो एक बूस्ट अप देगी स्टील प्राइसेस को, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि कंपनी के आने वाला जो क्वार्टर है Q4 का वो काफ़ी अच्छा रहे। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार के कंपनी के नंबर्स निकल के आते हैं, बट अगेन मुझे नहीं लगता कि देखिए बहुत ज़्यादा बुरा यहाँ पर मेटल कंपनीज के लिए होने वाला है। बाकी आपको डेफिनेटली खुद को अपना डिसीजन लेना है। अब आप क्या मानते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।